आज हम लोग फैक्टराइजेशन का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला, दूसरा फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला का तो आपको समझा दिए थे हम, और ये आज दूसरा फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहे हैं, 2 नंबर फार्मूला। क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ये फार्मूला याद करता है, सब बच्चा लोग को याद रहता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फार्मूला है। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग को ये जानकारी नहीं होगा कि इससे भी फैक्टराइज होता है। तो बच्चे लोग बोला ये सर फार्मूला है, ये कैसे फैक्टराइज होगा ये? तो देखिए यहाँ से जब इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और जब आप इतना लिख देते हैं जब, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बने गुणनखंड। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन जब आपका रहेगा और ये क्वेश्चन रहेगा और इतना लिख दीजिएगा, तब हो जाएगा फैक्टराइज। मतलब इस तरह से ऐसे करके ये ऐसे जाते हैं तो हो जाएगा क्या? फैक्टराइज। क्या हो जाएगा? एक ही क्वेश्चन का 2 चीज़ बनता है, पहलू होता है। एक यहाँ इतना दिया रहेगा, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इतना दिया रहेगा और इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा फैक्टराइज। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फैक्टराइज बनाने के लिए। ठीक है, एक फार्मूला का आपका समझा चुके हैं, ये दूसरा फार्मूला का हम फैक्टराइज समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 9x स्क्वायर। क्वेश्चन है ये फैक्टराइज का। ठीक है, फैक्टराइज बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लीजिए 25, और यहाँ पर ले लीजिए आप 5 3 जा 15 2 जा कितना हो? 30x। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना फार्मूला से आपको बनाना है। तो बच्चा बोला कि ये तो a स्क्वायर 2ab क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है, कैसे ये हो सकता है? तो आपको क्या करना होगा? अनुमान लगाना होगा कि ये कैसा हो। जैसे कि हर एक चीज़ पालन करना होगा आपको। यदि कोई एक भी चीज़ इसमें मिस हो गया तो आप ये फैक्टराइज तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये आपको फैक्टराइज का रास्ता दिखाता है। तो चलिए देखते पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो इसमें देखिए पहले a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर 3x लिख करके स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। ये आपका पूरा हो गया a स्क्वायर। अब आपका b स्क्वायर पूरा कीजिए, तो b स्क्वायर तो आपका लास्ट में है। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका b का स्क्वायर पूरा हो गया। ठीक है, b का स्क्वायर लिखा है तो ये 5 आपके लिए b हो गया, b का स्क्वायर। यहाँ 25 पूरा हो गया। देखिए ज़्यादा भी नहीं लिखना है और फार्मूला भी पूरा करना है। अच्छा, प्लस। ठीक है, प्लस लिख दिए ये वाला, और अपने मन से 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 था और a भी लिखना है, तो 2 लिखेंगे और a लिखेंगे। a कितना है? 3x है। ठीक है, और b कितना है? 5 है। ठीक है, देखिए b 5 है, लिख दिए। यदि ये अपने से 30x आ गया तो समझिए कि फार्मूला में है, नहीं तो फार्मूला में नहीं है। हम लोग फार्मूला से नहीं बना सकेंगे। तब समझ में आ गया बात? तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा तब। ये फार्मूला वाला जो है ना, बहुत दिक्कत होता है बच्चा लोग को, समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आया? a स्क्वायर पूरा किए, फिर यहाँ पर b स्क्वायर पूरा किए, और फिर इधर 2ab अपने से लिख दिए। 2ab फार्मूला देख करके और इंटू करके देख रहे थे 15, 30 आ गया। समझिए फार्मूला आ गया। अब लिखेंगे हम लोग, अब इतना लिख सकते हैं हम लोग। ये बोल रहा है a लिखो प्लस b लिखो, तो हमारा a कौन था? हम कौन माने थे? a 3x को a माने थे। ठीक है, और b जो है 5 को माने थे, तो b लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए। तो सब बच्चा बोला कि सर आप बोले थे कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखना ही फैक्टराइज है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है। बात सबको सही बोल रहा है, मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है ना, इसको 2 बार लिख दीजिए। 3x + 5
और एक बार लीजिए 3x + 5। देखिए हो गया ना मल्टीप्लाई, दिख रहा ना अब ब्रैकेट के बगल में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का दिखना ही फैक्टराइज है। तो बच्चा ने सोचा स्क्वायर है, कहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 बार लिख सकते कि नहीं हम लोग, तो 2 बार लिख दिए, बस हो गया फैक्टराइज। समझ गए ना। तो ये जो फॉर्मूला से जो फैक्टराइज होता है, हाँ, ये फॉर्मूला से फैक्टराइज हो रहा है। समझ गए ना आप लोग। और इसी तरह से आप लोग जो है दूसरा एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के जैसा फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये इसमें भी इसी तरह से इतना से इतना लिखिएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जब इतना से जब इतना लिखिएगा तो हो जाएगा फैक्टराइज। मल्टीप्लाई या फैक्टराइज के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला से मल्टीप्लाई भी होगा और वही फॉर्मूला से फैक्टराइज भी होगा। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज और मल्टीप्लाई को अलग अलग तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जब फैक्टराइज का जब बारी आता है तो बच्चे बोलता है अरे ये क्या हो गया, आप तो नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फैक्टराइज जो है दुनिया का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है। जब भी फैक्टराइज शुरू होता है ना, बच्चा चैप्टर गायब कर देता है, बोलता है सर ये चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा, ये हर क्लास में आ जाता है। आप बोलिए कि 7 में 8 में, ऐसा नहीं, 12 तक 11 12 में भी देखते हैं इस तरह फैक्टराइज कहीं कहीं बीच में आ जाता है, तो बच्चा वहाँ फंस जाता है, बोलता सर याद ही नहीं आ रहा उतना छोटा क्लास का, ठीक है। तो ये कभी भी नियम पर चलता है, क्वेश्चन 1000 बदलेगा लेकिन नियम पर चलता है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसी टाइप का यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस कर देते हैं। देखिए तो 9x² - 30x और +25 हो गया, क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। खाली माइनस का प्लस का फ़र्क है खाली, बस ये दोनों फॉर्मूला का। बहुत फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला 1-2 को नहीं है, ये तो शुरुआत है अभी, ये फॉर्मूला बहुत सारा ऐसा होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे से आदमी सीखता है कि बड़ा क्या हार्ड नहीं सीख पाएगा आदमी ना, ब्रेन काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा समझाया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ देखिए आपका बड़ा चीज़ बनता है तो छोटा छोटा चीज़ से बना है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी में जो पार्ट्स पुर्जे लगे होते हैं, तो खोल दीजिएगा ना तो सब छोटा छोटा बन जाएगा। तो इसीलिए छोटा छोटा मैथ से मिलकर बड़ा बड़ा मैथ बनता है। तो आप छोटा पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये हम लोग इसी तरह से समझा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर किए थे वही कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। -2ab, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। एकदम ठीक उसी तरह बनाया गया है जो पहला नंबर बनाया गया है क्वेश्चन, समझ गए। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 बार लिखना होगा। 3x - 5 एक बार हो गया और एक बार और हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला, ये सब जो फैक्टराइज हो रहा है ना, ये सब फार्मूला से फैक्टराइज हो रहा है। आपको पहला वीडियो में जो है पहला फार्मूला से वो फैक्टराइज बना के दिखाए थे, आज 2 फार्मूला से फैक्टराइज बना के आपको दिखाए हैं। और ये फैक्टराइज जो है आपको बहुत काम आएगा। और इस तरह से हम फैक्टराइज एक से एक हार्ड से हार्ड तक हम फैक्टराइज समझाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को चैप्टर से भागे नहीं, कोई भी फैक्टराइज हो आसानी से बना सकते हैं। फैक्टराइज रूल से चलता है, नियम से चलता है, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।